अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत ही मज़े की खस्ता क्रिस्पी क्रंची कचौरियाँ बनाएंगे घर में। और आए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कप मैदा लिया है और उसके अंदर आपने एक टीस्पून जो है वो आपने भर के ऐड करना है नमक। उसके बाद 3 टेबल स्पून आपने उसमें ऑयल ऐड करना है। मैंने यहाँ पे अंदाजे से कर लिया था, आप मेजर करके कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है अच्छे तरीके से कि इस फॉर्म में आ जाए कि हम इसको मुट्ठी में बंद करें तो इसकी मुट्ठी इस तरीके से बने। ठीक है, इस तरीके से जो है वो मुट्ठी बननी चाहिए इसकी। ये इसकी निशानी होगी कि ये हमारा बिल्कुल सही है। अब आम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी लेके आपने इसकी एक हार्ड सी डो गूंदनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है, आपकी जो जितनी अच्छी और फाइन आपकी इसकी डो गूंदी हुई होगी उतनी ही अच्छी जो है वो आपकी कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक जो है वो मैंने इसमें क्लिप्स यहाँ पे कट आउट कर दिए थे वीडियो के लंबे होने के वजह से। तो आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह गूंदना है और आपने हाथ की हथेली से इसको इस तरीके से मलना है। ठीक है, बहुत ही अच्छी फाइन किस्म की देखिए डो हमारी जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब हमने इसको जो है वो एक बाउल में कुछ थोड़ी सी देर के लिए कवर करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए जो ना आपने रेस्ट दे देना है। ठीक है, कवर करके इसको आपने रखना है अच्छे तरीके से। कवर करके जो है वो आप इसको साइड पे एक जगह पे रख दें। और आए चलें इसके बाद जो है वो हम इसकी कचौरियों की फिलिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए 3 से 4 अदद बॉयल आलू। इनको अच्छे तरीके से हमने मैश करके कर लेना है और ठंडा करके इस्तेमाल करना है आपने आलूओं को। ठीक है, गरम गरम नहीं इस्तेमाल करना, ठंडा करके उसमें फिर मैंने 1 पाव चिकन श्रेड करके वो ऐड किया है। 2 अदद हरी मिर्च कटिंग करके वो ऐड की है। उसके बाद ढेर सारा सब्ज़ धनिया आपने इसमें ऐड करना है। हरा धनिया बहुत जो है वो खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने 1 टीस्पून भर के आपने काली मिर्च, उसके बाद 1 टीस्पून ज़ीरा और इसके बाद 1 टीस्पून आपने हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने सूखा धनिया पाउडर डालना है। ठीक है, आप इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी से कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून ही मैंने नमक इसमें यहाँ पे ऐड किया है। और इसके बाद जो है वो आपने इस अमेज़े को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने जो है वो इसमें 1 या 2 अदद जो है वो ब्रेड क्रम्स ब्रेड को बना के हमने ब्रेड को जो है वो आप किसी भी अपने ब्लेंडर ग्राइंडर में डाल के इसको इसका पाउडर बना के तो आपने ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, इसकी ये जो ब्रेड क्रम्स हमने ऐड किए ये टोटली ऑप्शनल है। आप करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना। मैंने यहाँ पे इसकी जो है वो बाइंडिंग के लिए हमने जो है वो ऐड किए हैं। आप इसमें कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके ईजी हो जाएगा काम करना। ठीक है, यहाँ पे ये देखें अच्छे तरीके से हमारी डो भी बहुत अच्छी सी हमारी सेट हो चुकी है। अब हमने जो है वो इसके पेड़े बना लेते हैं। छोटा सा पेड़ा आपने यहाँ पे लेना है एक। और इसको यहाँ से मैं तो अंदाजे से पेड़े इसके बना रही हूँ, लेकिन आप एक लंबा सा रोल बना के तो उसको नाइफ़ की मदद से कटिंग करके इक्वल पेड़े भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने बहुत ही बारीक सी जो है वो इसकी रोटी बेल के तैयार करनी है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर पूरे के ऊपर घी या ऑयल जो भी हो आपके पास, आप ब्रश या चम्मच की मदद से उसको फैला लें और उसके ऊपर आपने मैदा डस्ट करना है। यहाँ पे वो ऑयल वाला स्टेप यहाँ मिस हो गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि आपने इसके ऊपर ऑयल या घी अच्छे तरीके से लगा के और उसके ऊपर यहाँ पे आपने इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके से बता रही हूँ इसी तरीके से फोल्ड करते जाना है इसको। यहाँ पे फिर ऑयल लगाया है मैंने और उसके ऊपर फिर यहाँ पे मैदा डस्ट किया है। ठीक है, और इसके बाद फिर दोबारा जो है वो हम इस साइड से दूसरी साइड से भी इसी तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर फिर अगेन ऑयल लगा के और उसके ऊपर फिर अगेन मैदा डस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत अच्छी इसकी जो है वो लेयर्स बन के रेडी होंगी और बहुत अच्छी जो है वो लेयर्स इसकी ऑयल लगाने की वजह से ना हमारी कचौरियों की सारी लेयर्स बिल्कुल अलग अलग, जब हम इनको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी सी लेयर्स इनकी इसकी जो है वो बन के तैयार होंगी। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन हमने जो है वो मैदा डस्ट कर लेना है। आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना है, तो देखिएगा कितनी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो क्रिस्पी और क्रंची आपकी जो है वो कचौरियाँ बन के तैयार होंगी। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसको लास्ट स्टेप इसका करके इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इसको प्रेस कर देना है और इसको थोड़ा सा लंबा करके तो इसको फिर हमने जो है वो फोल्ड करना शुरू करना है यहाँ पे। ठीक है, लंबा करते हुए आपने इसको बहुत ज़्यादा खींच के तोड़ नहीं देना आपने। अब ये देखें बिल्कुल दबा दबा के जो है वो इसको इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्ड करके जो है वो इसको रोल बना के और एक पेड़ा बना लेना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने, मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपने सेम करना है। और यहाँ पे एंड पे जो है वो इसका सिरा बंद करने के लिए आप अगर चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा
मैदा और पानी मिक्स करके उसका पेस्ट बना के लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप इसको हल्का सा यूँ फ़ोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ जो है वो बाइंड हो जाता है। ठीक है, आप ये देखें। और ये हमारा जो एक पेड़ा बन के तैयार हुआ है, इसमें हमारी 2 कचौरियाँ रेडी होंगी। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की कचौरी पसंद करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपने एक मज़बूत सा थ्रेड ले लेना है। आप नॉर्मल आम जो धागा होता है कपड़े सिलाई करने वाला जो थ्रेड होता है, आप वो भी लेंगे तो उससे भी कटिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक मोटा थ्रेड लिया है। ठीक है, इसको इस तरीके से कटिंग करने का मकसद ये है कि इस तरह हमारी लेयर्स ख़राब नहीं होती। हम नाइफ़ से कटिंग करते हैं तो उससे हमारी जो लेयर्स होती हैं ना वो आगे पीछे हो जाती हैं और प्रॉपर कटिंग नहीं होती है। आप थ्रेड से कटिंग करके देखिएगा, बहुत इक्वल और बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक पेड़े से जो है वो एक रोल से हमारी 2 कचौरियाँ रेडी होंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ की कचौरी पसंद करते हैं। जिस भी साइज़ की कचौरी पसंद करते हैं आप उस हिसाब से जो है वो पेड़ा अपना लीजिएगा और उस हिसाब से आप अपनी कचौरियाँ रेडी कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हम अब एक पेड़ा लेके और इसको अच्छे तरीके से वो बेलेंगे। और हाथ की मदद से पहले मैंने इसको थोड़ा-सा फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद आप बेलन की मदद से इसको थोड़ा-सा जो है वो बेल लें। और बहुत ज़्यादा जो है वो बेल के ज़्यादा वज़न से या बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना, बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से आपने इसको जो है वो स्प्रेड करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाएँगे तो आपकी जो लेयर्स होंगी कचौरियों की वो बिल्कुल उभर के और निकल के सामने नहीं आएँगी और वो बहुत जो है वो उसकी जो लेयर्स होंगी वो दब जाएँगी सारी। ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं इसको देना। और बिल्कुल हल्के से हाथों से जो है वो अब यहाँ पे हल्का सा मैदा लगा के और आपने ये देखें थोड़ा सा इसको मज़ीद बेल के हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि हमने जितनी साइज़ की कचौरी आपको चाहिए उस साइज़ का जो है वो आपने इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत बड़े बड़े साइज़ की कचौरियाँ नहीं बनाई थी, बिल्कुल मीडियम से साइज़ की कचौरियाँ मैंने बनाई थी। तो इसलिए मैंने इनको बिल्कुल मीडियम सा साइज़ का जो है ना मैंने इसको बेला था। अब यहाँ पे थोड़ा-सा आपने जो है वो अपने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से। इस तरह अगर आप ऐसे लेंगे तो ये थोड़ा चिपकेगा और शेप आपको प्रॉपर बनाने में थोड़ा-सा मुश्किल पेश आएगी, इसलिए आप थोड़ा-सा हाथों को ग्रीस करें। और ग्रीस करने के बाद जो है वो इसको यहाँ पे कचौरी का बैटर जो है वो हाथ में लेके नॉर्मली जो है वो कचौरियाँ गोल होती हैं, लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पे गोल कचौरियाँ देख-देख के जो है वो हम बोर हो चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसको न्यू लुक दी है। यहाँ पे मैंने चौकोर कचौरी बनाई है। ठीक है, आप इसकी जो चौकोर से बिल्कुल वो चिकन क्यूब टाइप जो होता है ना उस टाइप का आपने इसको चौकोर सा इसकी शेप दे लेनी है अच्छी सी। और यहाँ पे इसको सेंटर में रख के और अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से बंद कर लेंगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से रोटी को आपने पहले एक साइड से बंद करें, फिर दूसरी साइड से, फिर दोनों साइड से इसके किनारे प्रेस करने के बाद अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको बंद करना है। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल भी कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कुछ थोड़ा-सा लगाना चाहें तो हल्का सा मैदा पानी में ऐड करके तो आप उसका वो पेस्ट बना के तो आप उसकी बाइंडिंग के लिए लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी डो इतनी फ़ाइन होती है कि आप इसको हल्के से हाथों से ही प्रेस करके सेट करेंगे तो ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसकी लेयर्स आपको नज़र आ रही होंगी, कितनी खूबसूरत इसकी लेयर्स हैं। जब ये फ्राई होंगी तो ये बिल्कुल एक अलग-अलग लेयर्स जो है ना रेडी होंगी बन के। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने 4 कचौरियाँ बना के रेडी की हैं, बाकी कचौरियाँ अभी नहीं बनाई थी कि मैंने कहा ये मैं फ्राई करूँ पहले बना के और बाकी फिर साथ-साथ बनाती जाऊँगी। यहाँ पे जो है वो और आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख़्याल रखना है कि एक ही दफ़ा फ्राई करते हुए जो है वो पूरा पैन आपने भर नहीं देना। कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में जिसमें भी आप इसको फ्राई करेंगे ना आपने क्वांटिटी कम लेनी है ताकि इनको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई हों और बहुत जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखिए कितनी मज़े की खूबसूरत सी क्रिस्पी और क्रंची कचौरियाँ हमारी बन के रेडी हुई हैं। और ये इतनी इतनी ज़्यादा जो है वो इनमें क्रिस्प और क्रंच था कि आप जब तोड़ेंगे तो आपको खुद ही इसका जो है वो पता लगेगा कि कितना ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी है। यहाँ पे मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत हमारी जो है वो मज़े की बन के रेडी हुई हैं। आप इनको जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कचौरियाँ हमने बनाई थी बना के, आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसका इसका जो है वो क्रंच कितना ज़्यादा है। और अभी तक अगर आप मेरे साथ वीडियो में हैं तो काइंडली मेरे वीडियो को जो है वो लाइक करें। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन जो है वो आपने मस्ट भी प्रेस कर लेना है। ठीक है, और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी जो है वो हमारी यहाँ पे कचौरियाँ बन के रेडी हो गई हैं। और बाज़ार की कचौरियाँ से लाने से बेहतर है कि आप घर में मज़े की खस्ता कचौरियाँ